तो फर्स्ट हमारी बाइक में बनने वाला जो करंट या फिर कार वगैरह में लगने वाला ऑल्टरनेटर, तो इनमें जो भी करंट फर्स्ट बनता है तो वो एसी के रूप में बनता है। तो हम एसी ना लेके इस्तेमाल करके डीसी करंट को हम इस्तेमाल करते हैं, और एसी को हम डीसी में डाइवर्ट भी करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फ्रेंड्स, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। एक्चुअल होता क्या है, एसी करंट जो है जिसे हम ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं, इसमें काफ़ी उछाल होता है, मतलब ऊपर नीचे अप डाउन, और इससे कंपोनेंट्स वगैरह भी खराब होते हैं और इसमें कोई अच्छा एम्पियर भी देखने को हमको नहीं मिलता है। तो इसके वजह से हमें एसी करंट को डीसी में डाइवर्ट करना पड़ता है। क्यों कि अगर हम एसी को डीसी में डाइवर्ट ना करें तो हमारी जितनी भी गाड़ियों में लगने वाली बैटरियाँ हैं या फिर अदरवाइज छोटी बैटरी से लेकर बड़ी बैटरी तक, ये जितने भी होते हैं ये सब डीसी करंट पे ही काम करते हैं। एसी की अपनी कोई बैटरी नहीं होती है, और सेल्फ वगैरह भी चलाने के लिए हमको डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना एम्पियर हमको एसी में देखने को नहीं मिलेगा जितना हमको डीसी में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स देता हूँ कि एसी और डीसी का फ़र्क क्या है। सपोज हमारे पास दो आदमी है, और एक आदमी जो दुबला पतला है और एक हट्टा तगड़ा है। तो फ्रेंड्स, आदमी को हम समझते हैं एसी करंट, करंट फ्री आदमी को सिर्फ हम करंट समझते हैं, और दुबले पतले को हम एसी करंट समझते हैं, और हट्टे तगड़े को हम डीसी करंट समझते हैं। है तो आदमी, लेकिन एक दुबला और एक हट्टा तगड़ा। तो आदमी को हम करंट मानते हैं, दुबले पतले को हम एसी करंट मानते हैं, और हट्टे तगड़े को हम डीसी करंट मानते हैं। तो आप ही इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों से बेहतर काम कौन करेगा। तो जब हम अपनी बाइक को किक मारते हैं तो मैग्नेट कॉइल के ऊपर जब हमारा मैग्नेट रोटेट करता है तो उनमें बनने वाला फ्रिक्शन से जो पावर निकलता है वो फर्स्ट एसी के रूप में ही निकलता है। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर बाई द वे हम कोई प्रोजेक्ट भी अगर बनाते हैं या अदरवाइज कुछ भी है, तो जो पहला करंट जनरेट होगा ना, तो वो पहला एसी ही जनरेट होगा, डीसी डायरेक्ट कभी जनरेट नहीं होता है। ठीक है, कहीं से भी अगर कोई प्रोजेक्ट में भी हम बनाए, या फिर हमारी बाइक हो गई या फिर हमारा ऑल्टरनेटर हो गया, इनमें जो भी करंट पहला फर्स्ट बनेगा तो इनमें एसी के रूप में ही बनेगा। हमें उसे डीसी में डाइवर्ट करना पड़ता है। अब डाइवर्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है डायोड की। तो डायोड ही हमारे एसी करंट को डीसी में डाइवर्ट करता है। तो सिर्फ डायोड लगाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? डायोड का काम है एसी करंट को डीसी में करना, लेकिन अभी भी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कमी है उसमें। सिर्फ उसने एसी को डीसी में डाइवर्ट तो कर दिया, लेकिन उतना वो पावरफुल नहीं है। अब उसको पावरफुल करने के लिए हमको वहाँ लगाना पड़ता है कैपेसिटर। तो बाई द वे, अगर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है और हमने डीसी 12 वोल्ट तैयार कर लिया है, तो जब हम वहाँ कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ हम 12 वोल्ट का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 12 वोल्ट करंट आ रहा है तो हम वहाँ 12 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों कि हमारी गाड़ियों से बनने वाला जो करंट है वो सिर्फ 12 वोल्ट ही ना बन के 17, 18, 19 पॉइंट 20, 22 भी जाता है। तो जैसे ही हम अपनी बाइक का थ्रोटल या फिर हम उसको स्पीड बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और जैसे ही करंट बढ़ेगा तो ये हमारा कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा। तो हमको उसके दुगने तौर पे लगाना पड़ता है। अगर 12 वोल्ट का हमारा करंट है तो हमको वहाँ 25 वोल्ट, 35 वोल्ट, 45 वोल्ट, तो हम वोल्ट का कैपेसिटर तो लगाते हैं, लेकिन उतना वोल्ट हमको मिलेगा नहीं, मिलेगा हमको सिर्फ 12 वोल्ट ही। तो इस बात को आप नोटिस रखना कि अगर जब भी आप कोई रेक्टिफायर बनाए, अगर 12 वोल्ट का है तो आप वहाँ 25, 35 या 45 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चार्जर में होता क्या है, जिसे हम बाइक में चार्जर रेक्टिफायर कहते हैं, तो उसमें होता क्या है, 4 डायोड होते हैं। ठीक है, आप मेरे पीछे उसका डायग्राम देख सकते हैं। तो इस तरीके के 4 डायोड को हम लगा के रेक्टिफायर तैयार करते हैं, और रेक्टिफायर तैयार होने के बाद उसमें हम लगाते हैं कैपेसिटर, क्योंकि बने हुए करंट डीसी को कैपेसिटर ही प्यूरीफाई करता है और स्टेबल भी रखता है, और एक हिसाब से अपने पास कुछ पावर भी कंज्यूम करके रखता है कि लाइन में अगर कभी ऊपर नीचे भी हो तो ये प्रॉपर करंट वहाँ सप्लाई देता रहे। तो डीसी करंट के मेथड को तो आप समझ गए होंगे कि डीसी करंट तो हम यहाँ बना लिए चार्जर वगैरह लगा के। तो अब इसकी सप्लाई हमारी टोटल गाड़ियों में जाती है। तो आजकल की जो CDI या फिर IS3 कॉइल वगैरह या फिर हमारे सेल्फ वगैरह, फिर ये डीसी पे काम करते हैं बस। क्योंकि मैंने अभी कहा कि एसी में उतना पावर नहीं होता, पावर तो है लेकिन उतना एम्पियर नहीं होता है। अगर आप सपोज एग्जांपल के तौर पे 3.3 वोल्ट की बैटरी लेंगे, अगर उसके प्लस माइनस के वायर को आप आपस में स्पार्क करेंगे तो आपको काफ़ी वहाँ करंट देखने को मिलेगा, मतलब जल भी सकता है वो वायर।
और 12 वोल्ट की बैटरी पे भी आपने कभी स्पार्क किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ कितना ज़्यादा करंट होता है। तो इतना हाईएस्ट करंट होगा तो ही हम अपने सेल्फ को घुमा सकते हैं, अदरवाइज हम एसी करंट लेके अगर सेल्फ को डायरेक्टली लगाए तो वो घूमेगा ही नहीं। तो हमको वहाँ बूस्ट करंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे जो गाड़ी से 12 वोल्ट करंट निकलता है तो 12 वोल्ट ना निकल के 17, 18, 22 भी जाता है, तो वो करंट बूस्ट करंट होता है। तो अगर हम 12 वोल्ट करंट लेके अगर 12 वोल्ट बैटरी को लगाए तो वो चार्ज कभी नहीं होगी, ठीक है। हमको वहाँ बूस्ट करंट की आवश्यकता पड़ती है। तो बूस्ट करंट का कहने का मतलब 17-18 पॉइंट जो बढ़ता है रेस करने के बाद गाड़ियों का, तो वो बूस्ट करंट ही उस बैटरी को चार्ज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने अपने मोबाइल के लिए कभी अगर चार्जर खरीदा होगा मोबाइल का, तो वहाँ दिखाएगा कि 4.5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट का, तो ये उतना देगा नहीं। आप वहाँ जब आप उसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ वोल्ट या 7 पॉइंट कुछ वोल्ट तक वो जाता है। तो ये जाने का रीज़न ये होता है कि हमको उसको ये नहीं समझना चाहिए कि 7 वोल्ट या 6 वोल्ट का, नहीं, वहाँ बूस्ट करंट मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मेरा डीसी का समझाने का मेथड था आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो डीसी की आवश्यकता स्टेबल करंट होता है, मतलब इससे हॉर्न वगैरह, गाड़ी की लाइट वगैरह सब तगड़ी हो जाएगी, बैटरी वगैरह भी चार्ज होने लगेगी, सेल्फ वगैरह भी काम करेंगे। अगर हम इस एसी करंट के मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो शायद हमारी सिर्फ गाड़ी ही स्टार्ट होगी, हम उसमें सेल्फ वगैरह नहीं चला सकते, बैटरी वगैरह भी नहीं चला सकते, हॉर्न वगैरह भी उतना पावरफुल नहीं बजेगा। तो इसीलिए हमको डीसी करंट वहाँ बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज के युग में आपको तो पता ही है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, अब सब में सेल्फ वगैरह भी आने लगे हैं। तो इनको चलाने के लिए ही हमको डीसी करंट का, और इससे कंपोनेंट भी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, सामान भी जल्दी ख़राब नहीं होता है डीसी से। तो डीसी का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में मतलब हर एक चीज़ में हम कर रहे हैं आजकल, क्योंकि थोड़े से करंट में पावरफुल तरीके से काम करता है। सपोज आपकी मोबाइल है या फिर आप डीजे मशीन देखे होंगे, एम्पलीफायर जिसे हम बोलते हैं, और अदरवाइज हमारे घर में लगने वाले एलसीडी टीवी वगैरह, तो ये हम उनको 12 वोल्ट हम उन्हें 220 वोल्ट एसी करंट सप्लाई तो देते हैं, लेकिन वो एसी पे काम नहीं करते हैं। वहीं उनको भी रेक्टिफायर लगा के उनको हम डाइवर्ट करते हैं 12 वोल्ट 24 वोल्ट, उनको हम डीसी में डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो सर्किट प्लेट होती है, मेरे पीछे आप देख रहे हो इसी को सर्किट प्लेट बोलते हैं, तो मतलब ये एसी पे काम नहीं कर सकती, ना ही कैपेसिटर, ना ही कोई आईसी, ना ही कोई मॉसफेट, और अदरवाइज बहुत से ऐसे कंपोनेंट है कि जो एसी पे काम ही नहीं करेंगे, मतलब वो खराब जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे। तो डीसी डायरेक्ट करंट, एक पेवर करंट और स्टेबल करंट, इन्हें इन सर्किटों को लगता है क्योंकि उनका डायग्राम ही उस तरीके से है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि छोटे करंट में तगड़ा काम करने के लिए हमको डीसी की आवश्यकता पड़ती है। और रही कार में जो लगने वाला ऑल्टरनेटर फ्रेंड्स, तो ये पहला करंट जनरेट करेगा एसी ही, उसके बाद वहाँ सर्किट प्लेट लगा के हम उसको डीसी में डाइवर्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बाइक के कंपैरिजन में जो हमारा ऑल्टरनेटर है, इसके काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो जो हमारी गाड़ियों को करंट बनता है वो तो फिलहाल मैग्नेट से बनता है, मतलब कॉइल के ऊपर मैग्नेट रोटेट किया और करंट बनना स्टार्ट हो गया। तो मैं एक पॉइंट वाली बात आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत से जब गाड़ियाँ पुरानी हो जाती है तो हमको उसमें देखने को मिलता है कि यार पहले से हमारी गाड़ी का लाइट नहीं चल रही है, अदरवाइज हमारी पहले से गाड़ी बैटरी को चार्ज भी नहीं कर रही है, मतलब मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कभी उसमें कैपेसिटर वगैरह अलग से लगाते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं बल्ब वगैरह चेंज कर देते हैं, कोई हॉर्न वगैरह चेंज करता है, और कभी कभी किसी को शक होता है तो वो मैग्नेटिक कॉइल भी चेंज कर देता है। तो मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बोलने जाऊँगा कि जो हमारी गाड़ी में मैग्नेट होता है इस टाइप का, तो इनके जो चुंबक इनके अंदर लगे होते हैं, तो ये चुंबक को बनाने के लिए उनको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के बाद कंपनी उसको एक मैग्नेट बना के हमको देती है। तो कुछ समय के बाद उस मैग्नेट का जो चार्जिंग पावर है ना वो कम होने लगता है, ठीक है। तो जब मैग्नेट का पावर कम होगा तो कॉइल के ऊपर जो उसका फ्रिक्शन होगा वो भी उसके ऊपर कम हो जाएगा। और जब गाड़ियाँ नई होती है तो उसका मैग्नेट भी नया होता है और कॉइल वगैरह भी सब सारे नए होते हैं। तो जब ये काम करते हैं तो काफ़ी तगड़ा हमको लगता है कि यार नई गाड़ी में काफ़ी रोशनी है। लेकिन इस बात को हम नोटिस रखना कि मैग्नेट भी वीक होता है, ठीक है। लेकिन हम मैग्नेट को ना करके मतलब कॉस्टली होने के नाते हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है गाड़ियों पे, क्योंकि कुछ साल चलने के बाद मैग्नेट तो वैसे भी ऑलरेडी चार्जिंग करके बनाया जाता है। तो इससे हमारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आता है, देखने के लिए हमको मिलता है कि गाड़ियों की रोशनी वगैरह भी कम है।
तो आई होप कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना जरूर फ्रेंड्स। तो और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेटर के बारे में बताऊंगा। ऑल्टरनेटर का मैं इसमें ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और ये अलग थ्योरी है और वो अलग थ्योरी है, तो हम उसको अलग अलग समझेंगे तो ही शायद वो बेहतर रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो